हेलो हेलो एवरीवन। एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जिसका नाम है क्रेजी फॉर ड्रामा। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं रिसेंट में जो अभी ड्रामा चल रहा है उसके कुछ टीजर्स हैं जिसका टाइटल है एक और पाकीजा। और इस टीजर और ओएसटी के लिए आप लोग काफ़ी टाइम से रिक्वेस्ट कर रहे थे, सो हमने सारे टीजर्स को कंपाइल कर लिया है। और इसकी स्टार कास्ट में है सहर खान और नामिर खान और गौहर रशीद भी हैं इसमें। सो आइए चलिए पहले ये सारे टीजर्स देख लेते हैं, फिर इसके बारे में आपसे बात करेंगे। चलिए फिर शुरू करें। अकबर भाई का बस चले तो मुझे पिंजरे में रख लें अपने कबूतरों की तरह। कहते हैं एक ही तो बहन है मेरी, ऐसे थोड़ी ना हमने रुखसत कर देनी है। पहली बारी में एलगेट क्लियर किया है मैंने, यहीं फिरूंगी ना मैं यूं फीमेल वकील बनकर। आले तेरे अब्बू जी ज्यादा उन्होंने ना शहजादी बना के तेरा दिमाग बिल्कुल ही खराब कर दिया। ये क्या हुआ? पाकीज़ा is looking very focused. Here comes Mohammad Asghar. Must take this one and draw. आज तक जो मुझे क्रिकेट में नहीं हरा सका, जान से कैसे मार क्यों कट गया? यार कॉल मैंने मेरा ईयरफोन से कट गया। चलो फिर से कर लेते हैं, हवा ज्यादा शादी करना चाहते थे ना एक दूसरे से, मोहब्बत थी ना एक दूसरे से हमें। तो फिर एडिटिंग में पता नहीं कब थी मोहब्बत। वीडियो शुरू करते हैं। देखिए एक और पाकीज़ा कल रात 8 बजे लाडली बहन। सिर्फ जियो पर। शादी के बाद नहीं कितनी बनानी क्यूट मैंने लगती हैं ये चाय। आपने बनाकर लेकर आनी है हमारे लिए बैठी। यार मैं तो बहुत बुरी चाय बनाता हूँ। शहजादी। जब मौलवी मुझसे पूछेगा कि पाकीज़ा बीबी आपको मोहम्मद फराज से इतने लेस हक में निकाह कबूल है, तो मैंने कह देना है नो। हक के मेहर 5,000 रुपए आपके निकाह में दी जाती है। पाकीज़ा, क्या हुआ है? पाकीज़ा तू ठीक तो है ना? पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जो कुछ भी हुआ वो एक ख्वाब था। हमें डरना नहीं चाहिए, क्या हुआ? हस्बैंड वाइफ है अब हम। आई मीन आई थिंक और टीजर आएंगे तो पता चलेगा। कालक लग गई थी। लग तो गई है कालक। आपकी बेटी ने एलगेट क्लियर किया है। क्यूट। आई एम अ लॉयर। प्याज नहीं कटवाया करे मुझसे। टेंशन कम है मेरी जिंदगी में, सर में दर्द तो होना ही है ना। तो गोली खा के सर की तू मुझे इंजेक्शन लगा टेंशन दूर करने वाला। सब ठीक हो जाएगा। ये क्या हुआ? पाकीज़ा कहाँ है असलम साहब? बड़ा आकर के कहते थे हमारी लड़की हमारे लड़कों से भी तेज है। दिखा गई पढ़े लिखे रंग। मुंह नीचा करके वक्त गुजारो। मेरी कुछ गर्दन तो मतलब मुझे लग रहा है प्रॉब्लम हुई है इनके साथ। कर जाती है, चुप मौत से कौन टक्कर ले सकता है? ऐसे क्यों बोला है? जिंदगी से तो ले सकती हूँ। मुझे तो पर कुछ और शादी ही तो हो गई सीन थी ना। कुछ और ही सीन लग रहा है। देखिए एक और पाकीज़ा आज रात 8 बजे सिर्फ जियो पर। मैंने ना जरा डिसेंट सी शादी करनी है। डिसेंट से कपल लगने चाहिए हम। मुझे ना वो आतिशबाजी बड़ी अच्छी लगती है। पाकीज़ा जी, माफ कर दे, हमें जाने दे, हमें छोड़ दे। ये शहर में 2 टके की इज्जत करती है हमारी। तो तो मर जाती मेरे हाथों। एक तरफ तो मुझे सहन में दफना रहे थे, दूसरी तरफ मेरा निकाह ही पड़वा ये दिया। शहर का जो कैरेक्टर है कपूल है। उनके साथ कुछ हुआ है, मुझे लग रहा है कोई इंसिडेंट हुआ है क्या? बीच में वो पिस्तौल वगैरह भी
लोग भूल जाएंगे, उन्हें याद भी मतलब नहीं एकदम रहेगा डिफरेंट कि वो पाकिज़ा कैरेक्टर भी हो थी। गया, एकदम खुश इतनी मिजाज, आसानी से खुश दुनिया रहने को वाले भूलने नहीं एकदम। दूंगी मैं फराज। शादी के बाद से ही ये हुआ है। ओके। यार ये काफ़ी डिफरेंट कॉन्सेप्ट का ड्रामा लग रहा है, और स्टार कास्ट भी काफ़ी अच्छी लग रही है। हाँ बोलो। नहीं एक्चुअली जैसा कि दिया है कि बहुत ही इम्पैक्टफुल रहा है ये ड्रामा का जो भी मतलब इन्होंने बेस सेट किया है 2026 में, सोशल मीडिया पे काफ़ी इम्पैक्टफुल रहा है। ये टीज़र देख करके पता चल रहा है, क्योंकि इन्होंने जो मुद्दा उठाया है वो कहीं ना कहीं एक तरह से सोसाइटी का रिफ्लेक्शन भी दे रहे हैं। और जैसा कि दिखाया है कि स्टार्टिंग में ये बहुत ही खुशमिजाज रहती हैं और बहुत ही बेपरवाह टाइप अपनी पढ़ाई लिखाई में कॉन्सेंट्रेट रहती हैं, जैसा कि ये बताया भी इन्होंने कि लॉयर बन चुकी, और मम्मी पापा यानी फैमिली भाई हर कोई इनसे बहुत ही प्यार करता है, बहुत ही सपोर्ट करता है इनको, इनके एजुकेशन में भी और एक तरह से कह सकते हैं इनके फ्रीडम में भी। बट आई थिंक जो एक सीन दिखाया है जहाँ पर वो कमरे में बंद रहती हैं और कोई नेगेटिव सीन दिखाया है, शायद उसके बाद जो शायद मे बी ऐसा स्पेक्यूलेट ही कर सकते हैं उस पर जो इनके शायद कैरेक्टर पे दाग लगता है या ऐसा कुछ, क्योंकि उसके बाद जो इनकी शादी का माहौल दिखाया था वो बहुत ही फीका लग रहा था, लग नहीं रहा था कि वो ऐसे ग्रैंड सेलिब्रेशन की तरह है, किसी मजबूरी में कराया गया शादी लग रहा है। और शादी के बाद के भी जो सीन दिखाए जा रहे हैं इनके, वो भी लग रहा है कि मजबूरन किया हुआ है, क्योंकि वो उस शादी को ऐसे ले रही हैं कि अब तो कालिक लग ही चुकी है चेहरे पर, और अब फैमिली भी काफ़ी मतलब अपने दबी आवाज़ में बोल रही है कि अब सर झुका के रहना है, ऐसा सब कुछ जो सिनारियो देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं ये सोसाइटी का सोशल इश्यू भी पिकअप हो रहा है इस ड्रामा के थ्रू। सो आई थिंक कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा लाए हैं, कॉन्सेप्ट थोड़ा डिफरेंट लाए हैं। और चूंकि इनको लॉयर का रोल दिया गया है, सो लास्ट में जो उन्होंने बोला है कि लास्ट में जब वो डोर खोल के शायद अपने घर की तरफ जाती हैं, तो ये दिखाया कि हो सकता है लास्ट में अपना केस, अपना मुद्दा ये खुद अपने आवाज़ में रखेंगी और खुद लड़ेंगी, खुद जीतेंगी। सो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि लड़कियां अपना मुद्दा खुद रखें, स्ट्रॉन्ग एम्पावर्ड रहें। सो काफ़ी डिफरेंट और वाकई बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट लगा। एक्टिंग ज़बरदस्त लगी, मतलब एकदम खो गए थे टीज़र को समझने में, और उनकी एक्टिंग इतनी रियलिस्टिक लग रही थी, बहुत कमाल की लगी। मतलब स्टोरी काफ़ी डिफरेंट लग रही है, और ये है कि सोशल मुद्दे के ऊपर ही बनी हुई है। शहर का जो कैरेक्टर है ना वो बहुत ही कमाल का लग रहा है, क्योंकि जो शिफ्ट दिखाया है उनके कैरेक्टर में वो इतना विजिबल है कि जब हमने देखा कि स्टार्टिंग के जो हमने प्रोमोज देखे उसमें वो कितनी वो चेयरपी सी हैं और बातें करती हैं, बहुत बोलती हैं, और उस तरह का कैरेक्टर लग रहा था। और ऐसा लग रहा था उनको पूरी प्रिंसेस ट्रीटमेंट मिलती है उनके घर में, उनके भाई से, उनके मम्मी से, उनके पापा से, और वो ऐसी हैं भी कि मैं लॉयर बनने वाली हूँ, मुझसे प्याज मत कटवा करो, ऐसे इस तरह का उनका कैरेक्टर है। और कहीं ना कहीं वो एक लड़के को भी पसंद करती हैं पहले से। ऐसा लगा कि शायद उन्होंने पहले जब अपने घर पे बताया उस लड़के के बारे में तो बहुत ही मतलब मे बी शायद अपोज किया गया है कि नहीं, वो क्लियर नहीं था। लेकिन जैसे उनके एक डायलॉग में बोलते हैं कि पहले तो आप लोग नहीं मान रहे थे और अब आपने डायरेक्ट निकाह ही पढ़वा दिया। उसके बाद आई थिंक वो जो कपल हैं, नामीर हैं और सहर हैं, वो कहीं बैठे हुए थे, और उसके बाद ही वो एक सीन आया जहां उन दोनों को ही लेके कुछ गुंडे गए हुए हैं, और नामीर के कैरेक्टर को भी बहुत मारा है, और आई थिंक शहर के साथ तो कुछ गलत किया ही है, जिससे उनके कैरेक्टर पे काफ़ी सवाल उठने वाले हैं आई थिंक इस पूरे शो में। उसके बाद उनके घर वालों को लगा कि इन दोनों की शादी करवा देना ही सबसे सही तरीका होगा उस सिचुएशन से उनको बचने का। उन दोनों की शादी करा दी, लेकिन आई थिंक दोनों के ऊपर दोनों ही कैरेक्टर्स जो हैं वो मेंटली उस चीज़ के लिए नहीं प्रिपेयर हुए थे, क्योंकि इतना बड़ा इंसिडेंस हुआ था उनके साथ। और मुझे लग रहा है नामीर का जो कैरेक्टर है उसको ये भी पछतावा है कि वो बचा नहीं पाया उसको, या जो भी उनके साथ हुआ उस सिचुएशन में वो थे वहाँ, फिर भी उसको सेव नहीं कर पाए, वो भी है। आई थिंक ये शादी के बाद कैसे एक दूसरे को ये सपोर्ट करते हैं और वो जो इनके साथ हुआ है उससे हील होते हैं, ये पूरा ड्रामा उसके ऊपर बेस्ड है। और आई थिंक कहीं ना कहीं जो शहर का कैरेक्टर है वो एक लॉयर का कैरेक्टर है, तो ये भी एंड हो सकता है कि वो उन लोगों को सज़ा दिलाती हैं, और इस तरीके से एंड हो सकता है ये ड्रामा। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, एक्टिंग वाइज बहुत अच्छा लग रहा है, कॉन्सेप्ट वाइज बहुत अच्छा लग रहा है।
सो बहुत ही कमाल का, और जो OST बज रहा था वो भी काफ़ी कमाल का लग रहा था। सो बहुत मज़ा आया यार ये ट्रेलर देख के। इस तरह के कॉन्सेप्ट बेस्ड ड्रामे आते रहने चाहिए, क्योंकि कमर्शियल वाले ड्रामे तो हमने बहुत देखे हैं, और वो तो बल्क में ही आ जाते हैं कमर्शियल वाले जो ड्रामेज होते हैं। लेकिन इस तरीके के कॉन्सेप्ट बेस्ड ड्रामा जो सोशल इशू को भी रिप्रेजेंट करता है वो बहुत कम बनाया जाता है। सो ये बहुत अच्छा लगा। आई थिंक सहर जो स्क्रिप्ट चूज़ करती है ना, वो काफ़ी डिफरेंट चूज़ करती हैं और काफ़ी अच्छे अच्छे स्क्रिप्ट चूज़ करती हैं, क्योंकि इससे पहले भी इन्होंने शायद कोई सोशल इशू पे ड्रामा किया है जो आप लोगों ने हमें कमेंट में बताया था। आई डोंट रिमेंबर द नेम, समथिंग तन मन सब नीलो नील, समथिंग ऐसा कोई ड्रामे का नाम था। सो ये ड्रामा काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है और देखने वाला ड्रामा लग रहा है। सो इसका ये जो टीज़र था वो तो बहुत ही प्रॉमिसिंग लग रहा था। सो आप लोग बताइएगा कि प्लीज़ आपका क्या ओपिनियन है इस ड्रामे को लेके, और आप में से कौन कौन देख रहा है। और अगर जो हमारा रिएक्शन अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचे। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगले वीडियो तक के लिए बाय। बाय।